जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर का 10 से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी तथ्य है उसको भी बताया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहेगा। यह वह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप रोज़ वीडियो को अंत तक देखें और करंट अफेयर के क्वेश्चन को याद करें। आज हम लोग 9 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कितने विधायकों को मनोनीत कर सकता है? तो यह 5 विधायक को मनोनीत कर सकता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। ठीक है, यह दूसरे उपराज्यपाल हैं। जो पहले उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, इसको भी याद कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवाकुन को माइक्रो आरएनए के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत मिला है, वो किस देश के हैं? तो ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं वो अमेरिका के हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनको माइक्रो आरएनए के खोज के लिए, आरएनए की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दुबई में स्थापित किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की जो स्थापना है वो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.1% कर ली है? तो यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो एलआईसी का जो स्थापना हुआ था वो 1 सितंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग है, तो उसमें गिरावट आई है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो फ्री टू थिंक 2024 का जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है उसमें भारत का जो रैंकिंग में गिरावट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के किस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह 77वें सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, WHO की जो स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसमें WHO में कुल 194 सदस्य हैं, 194 सदस्य। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जो आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ है वो गया में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो BR सुब्रमण्यम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का थीम क्या है? तो जो भारतीय वायुसेना का जो थीम है वो सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ठीक है, आज़ादी से पहले जो भारतीय वायुसेना है उसको हम लोग रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहते थे, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद ये रॉयल शब्द को हटा दिया गया था और केवल इंडियन एयरफोर्स बन गया, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और जो वर्तमान में जो नए इसके एयर चीफ बने हैं वो अमरप्रीत सिंह बने हैं, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? तो यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पहली बार जो डाक व्यवस्था का शुरुआत है वो 1766 में किया गया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहली बार 1774 ईस्वी में पहला डाकघर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो नियुक्त हुए हैं वो न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह मुंबई में किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो कौशल विकास केंद्र का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो इसने अमेजॉन के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो यह फिनलैंड में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था 9 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लोग रोजाना 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।